नाज़रीन, बड़ी बड़ी बातें करने वाले दिल के कितने छोटे होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपने शॉर्ट स्किट में, जहां एक खातून एक डेकोरेटर को बुला के उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आने में इतनी देर क्यों कर दी है? मैम आधे घंटे से बेल्स कर रहा हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रहे। नहीं, क्यों फोन कर रहे थे आप? मैडम आपका कुत्ता खुला हुआ था, मैं अंदर आ ही नहीं सकता था। अभी 20 रुपए के बिस्कुट लेके उसको डाल के आया हूँ जी, फिर अंदर आने दिया उसने मुझे। अरे भाई, हमारा तो कुत्ता ही नहीं है। फिर मैं 20 रुपए के बिस्कुट किसको डाल आया हूँ? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरे कुत्ते के पड़े हैं, तुम खा लो। आप तो कह रही हैं आपका कुत्ता ही नहीं है। उसके बिस्किट तो है ना। जी, लोगों ने कुत्ता रखे नहीं तो बिस्कुट रखे हैं। मैम आपने अपने डेकोर के लिए मुझे बुलाया था। हाँ, उसी के लिए बुलाया था, और तुम मेरे मामा के बेटे हो। मैं आपके मामे का बेटा लगता हूँ जी? हाँ, मेरे मामू नशा करते हैं ना। मैं नशे का बच्चा लग रहा हूँ। मैम इस पाकिस्तान में कौन नहीं मुझे जानता। जब पाकिस्तान नया नया बना था, हाँ। सबसे पहले डिकोर मेरे अब्बा जी ने की थी। आपने वो बंदा देखा है जो लाइटों का बना के दीवार पे लगाया होता है, यूं ही कर रहा होता है? वो आपके अब्बू थे? वो मेरे अब्बू ने बनाया था। अरे वाह, फिर तो इसका मतलब है आप बड़े फेमस लोग। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा बंदा है जिसने मुझसे फंक्शन नहीं करवाए और कहता हो कि हमें नहीं जानता? अगर वो नहीं जानता होगा तो मैं थप्पड़ खाऊंगा। एक थप्पड़ तो आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती। अब्बा जी, आपके साथ कल से बात शुरू हुई। नालायक। जी मैम, किस किस्म की डेकोरेशन करवाना चाहती हैं आप? देखो, मेरी दोस्त है महम। अच्छा। उसने अपनी बर्थडे पे 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा किया था और इतना खूबसूरत डिकोर करवाया था। मैं चाह रही हूँ कि मैं भी इतने ही पैसे लगाऊं। मैम किस किस्म का डेकोरेट करवाना चाह रहे हैं? पहले आप मुझे बताएं, आप कुछ खाएंगे? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मैडम लेके तकल्लुफ ना नहीं, करें, प्लीज मैं आपके मैडम। लिए कुछ खाने के लिए लेके। ओहो मैम, आप तो तकल्लुफात में पड़ गई हैं। आप खाएंगे? मैम आपने तो तकल्लुफ ही किया है। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, मेरी फ्रेंड है महम। अच्छा जी। ऐसे चिपटी रोटी जैसा उसका मुंह है। वाह। 2.5 करोड़ की उसने करवाई डेकोरेशन। सिर्फ 2.5 करोड़ की। और सबको दिखा दिखा के पूछ रही थी, बताओ 2.5 करोड़ लगाया है मैंने, नजर भी आ रहा है। मैंने कहा 2.5 रुपए मुंह पे भी लगा लेती ना तो देखने लायक। मैम उन्होंने तो 2.5 करोड़ में किया है ना। हाँ। मैम हम तो इतने से पैसों में इतनी बड़ी डेकोरेशन कर देंगे कि आपको मजा आ रहा होगा ना पिज़्ज़े का। हाँ, इट्स रियली डिलीशियस। अच्छा, नाइस नाइस। इतने से पैसों में नहीं करवानी मुझे डेकोरेशन। मैम मैं आपकी 2 करोड़ में करूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। मैम ऐसा डिकोर करूंगा कि लोग बाहर से आके मुझे कहेंगे कि ये बारबेक्यू है ना। है ना? अच्छा मैम, मुझे ऐसी ही डेकोरेशन चाहिए। मैम जो भी आपका घर देखेगा उसके मुंह में पानी आ जाएगा जी। मैम इसके चारों तरफ थोड़ी सी बोटियां और लग जाती। लाइट्स लगी होंगी, एंजॉय करेंगे। मैम मेहमान आएंगे और आके कहेंगे कि इसके साथ केचप होती बहुत मजा आना था। क्या मतलब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैम आपको पता है डांसिंग फ्लोर कैसा बनेगा? कैसा? ओह माय गॉड, आपकी सोच होगी मैम, जब बच्चे वहां डांस करेंगे हाँ। तो उनके हाथ पिज़्ज़े से लिबड़े होंगे। पिज़्ज़े से? पागल हो, मैं तो बारबेक्यू करूंगी ना। तो ये फजीता था। चलिए फिर बताएं, इस घर को डेकोरेट करना। मैम ऐसा डेकोरेशन कर दूंगा कि पाकिस्तान में ऐसी डेकोरेशन कभी किसी ने नहीं की हो। अच्छा। आपको पता है पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनकी डेकोरेशन मैं ही करता हूँ। वाह। डेकोरेट के लिए वो सिर्फ मुझे ही कॉल करते हैं। शेख रशीद को जानती हैं? हाँ, उसको कौन नहीं जानता। उनके बेटे की बर्थडे की सारी डेकोरेशन मैंने की। और भाई उसने तो शादी नहीं की, उसका तो बेटा नहीं है। ध्यान किधर है तुम्हारा? पिज़्ज़े की तरफ जी, पिज़्ज़े की। आपको पता है मीरा की जो शादी हुई थी, मीरा की शादी? उसकी टोटल डेकोरेशन मैंने की मैम। मीरा की तो शादी ही नहीं हुई। और मैम आपको नहीं पता, कोल्ड ड्रिंक पी लें पिज़्ज़े के ऊपर से पीते हैं। हाँ भाई, मुझे पता है, मैं भी उठ के पीती हूँ। आपने पीनी है? पहले भी मैं तो तकल्लुफ कह के फंस गया सी। जी मैम पीनी है मैंने। अच्छा, लाती हूँ मैं भी आपके लिए कोल्ड ड्रिंक। आप मुझे बताएं कि इस घर को डिकोर करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? मैम आपको डिकोर करने के लिए सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा ना, ये वाली दीवार गिरानी पड़ेगी जी। मैम दरअसल टेंट है बहुत बड़े, ठीक है ना, तो आपका घर उस हिसाब से बहुत छोटा सा है। घर में कमरे कितने हैं? 4 नीचे 4 ऊपर। ऊपर वाले गिरा दें। क्या? मैम जब ऊपर वाले कमरे गिरेंगे तो आपका घर खुला हो जाएगा, डेकोरेशन होगी, लाइटें लगेंगी, पूरी कैटरिंग होगी, ऊपर ड्रोन कैमरा रिकॉर्ड करेगा
और आपको पता है ड्रोन कैमरा काम क्या करेगा? जब आपकी सहेली के घर जाके लाइव दिखाएगा कि उनके घर में क्या हो रहा है, आपकी सहेली सड़ के स्वा हो जाएगी। यस, देखो ना, अभी तक तो खुशबू ही नहीं गई। हाँ, चाहती तो मैं यही हूँ कि वो सड़ के स्वा हो जाए। अच्छा, मेहमान कितने आने हैं? मेहमान तकरीबन कोई 400 होगा। 400 मेहमान? फिर आपको ना इर्द गिर्द की दीवारें भी गिरानी पड़ेंगी। ओ भाई, मैंने सालगिरह करनी है, मैंने यहाँ पे क्रिकेट का मैच करवाना है। मैं तो चाहता हूँ इस घर में मैच ही हो। पिज्जा तो किसी ने पूछते नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैच हो, लोग इर्द गिर्द से पूछ रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। ये तो आप ज्यादा कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब है। मैं कहाँ डेकोरेशन करते हैं आप? आपके अंदर मज का दिमाग लगा हुआ है। मैं मज का दिमाग लगा होता तो मैं आपके पिज्जे में मुंह ना मार देता। उस टाइम मेरा दिल कर रहा था, लेकिन हाथ से छीनने को दिल नहीं किया। आपने अकेला पिज्जा खा के ना मेरे साथ बदतमीजी की है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा खर्चा कितना होगा? मैम, आपको आसपास की दीवारें तो गिरानी पड़ेंगी। ये पीछे किसका घर है? SHO साहब का है। बंदे 400, वो भी गिराना पड़ेगा जी। जी मैम, जी मैम। वे तंबुआ जिया, तेरे विच कोई अकल मौत है तेनू? मैं अपनी सहेली नू साड़न टुरी हां ते तू इत्थे मेरा पूरा घर साड़न आ गया। कैसा मौत दे खूह वर्गा तेरा मुंह है। चंगी भली विच मोटरसाइकिल चल सकदी है, बल्कि मोटरसाइकिल नहीं तेरे मुंह दे विच ते कार चल सकदी है। मेरे मुंह च कार चल सकदी? कार छड़, तेरे मुंह दे उत्ते ते ट्राला चल सकदा है। बल्कि सारियां गल्लां नू छड़, मैं ते सोच रही हां अपनी सालगिरह दा फंक्शन तेरे मुंह दे विच रखां। तेरा इंज करके मुंह खोलना, इधर दे दंद बाहर कड्डां, इधर दे भी बाहर कड्डां, तेरी ज़बान खिंच के करा बाहर, इधर दी तेरी दाढ़ां ते बैठ मेहमान, इधर दी दाढ़ां ते लगे बूफे ते बारबेक्यू, ते पिछू लिखावा हैप्पी बर्थडे टू यू, ते तेरी ज़बान दा पावा कारपेट, ते लोग विच आण ते सालगिरह दा केक खाण ते बाहर जाण। महम दा मुंह सुजे ना सुजे, तेरा मुंह सज जाएगा। जाहिल जिहा, चल निकल तू। बस बाजी, 150-200 बदवा तुमने देती। ओ पता नहीं तेरी लगनी है कि नहीं लगनी। आज तक मेरे सामने जिन्हें पिज्जा खादा ना, उन्हें पछिया नहीं हूं कदी। कैसा कूड़े चुकण वाला ट्रक हुंदा है। नाज़रीन, ये था आज का देशभर के चलते चलते आज की हिकमत भरी बात। ये कि ख़ानदान हो, कबीला या बरादरी, एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जो 90% लड़ाइयों का बायस बनता है, लेकिन बिल आखिर सोशल मीडिया पे अपने हर प्लेटफॉर्म पे स्टेटस लगाता है कि इत्तफाक में बरकत है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।